स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन क्या होता है। जैसे जैसे हम लोग नाउन पढ़ा था उसी तरह से प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन। मतलब क्या हुआ? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, यह एक वर्ड है। वो क्या करता है? दैट टेक्स, जो जगह लेता है किसकी? टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह को लेता है। यानी नाउन की जगह पर जो हम शब्दों को यूज कर सकते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए, राम रीड्स इन क्लास 6, ठीक है। फिर लिख दिया राम इज ए गुड बॉय, राम लाइक्स टू ईट मैंगोज। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, राम कक्षा 6 में पढ़ता है, राम एक अच्छा लड़का है, राम आम खाना पसंद करता है, राम जाता है, राम अच्छी तरह बैठता है। बार बार राम राम कहेंगे तो हमें थोड़ा सा सेंटेंस में क्या लगेगा कि थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसकी जगह पर हम ऐसा वर्ड यूज कर दें जो राम को रिप्रेजेंट करे, यानी राम का ही मतलब लाए। जैसे राम रीड्स इन क्लास 6, राम कक्षा 6 में पढ़ता है, राम रीड्स इन क्लास 6, राम कक्षा 6 में पढ़ता है। अब ये क्या कर रहा है? राम इज ए गुड बॉय। तो हम ये लिख देते हैं यहाँ पर कि राम नहीं, राम की जगह पर उसका नाम लिख दें ही। देखो ब्लू पेन से, ही इज ए गुड बॉय। राम कक्षा 6 में पढ़ता है, वह एक अच्छा लड़का है। तो जो वह वर्ड आया है ही, दिस इज प्रोनाउन। राम इज ए नाउन बट ही इज ए प्रोनाउन। फिर देखिए, राम लाइक्स टू ईट द मैंगो, राम की जगह पर हम ही लिख सकते हैं। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि जो सर ने ही लिखा है ये राम के लिए ही लिखा है, और जो है ये क्या शो कर रहा है कि राम लाइक्स टू ईट द मैंगो। तो आपने देखा एक जगह राम लिख के हम दो जगह प्रोनाउन का काम कर सकते हैं, और दोनों प्रोनाउन का मतलब वही रहता है जो सीधा नाउन का था, यानी राम का था। नाउन ही था राम। चलिए, फिर आपने देखा कि एक ही शब्द क्या कह रहा है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट टेक्स प्लेस ऑफ नाउन। यहाँ नाउन था राम, राम की जगह पर ही लगा दिया। यहाँ देखिए राम था, राम लाइक्स टू ईट द मैंगो, राम की जगह पर आपने क्या कर दिया? राम को हटा दिए, ही लगा दिए, ही इज गुड। यहाँ से राम को हटा दिए, ही लगा दिए, दिस इज ऑल्सो गुड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि हम किसी नाउन की जगह पर प्रोनाउन का शब्द यूज कर देते हैं तो वह नाउन की तरह से ही काम करता है। अच्छा, अब ये वर्ड आता है एक स्पेशली बच्चों कि आप समझेंगे कैसे कि ये वर्ड नाउन है, तो इसका प्रोनाउन कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको कुछ वर्ड देता हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन, पूरा लिख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट मेरा कहता है कि नाउन के हम प्रोनाउन को किस तरह से, तो नाउन से प्रोनाउन के लिए हमें कुछ हेल्प चाहिए, और वो हेल्प पड़ती है हमें पर्सन्स की। देखिए पर्सन क्या होते हैं, हमारे पास 3 टाइप्स के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सपोज करिए फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, इसको ध्यान से देखिएगा, जब आपको नरेशन पढ़ाएंगे उस समय बहुत ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है कोई आदमी, जैसे राम नाम, ठीक है ना। तो राम के लिए आपने क्या लिखा था? राम, राम के लिए आपने लिखा ही। तो राम जो है नाउन है और इसका प्रोनाउन क्या हो गया? ही। राम नाउन है, इसका प्रोनाउन हो गया ही। तो ही को हम लोग लिखते हैं ही, हिज, हिम। लेकिन अब देखेंगे क्या ही जो फर्स्ट पर्सन का है, तो हमें दिखाई देता नहीं, ही तो फर्स्ट पर्सन का नहीं है, इसको काट देते हैं। फिर देखते हैं क्या होता है हमारे पास में, यू आता है, तुम, क्या ये फर्स्ट पर्सन का है? यू और यू नहीं, ये भी नहीं आता है, चलो इसको भी काटो। और क्या बचता है? शी बचता है, शी, हर, हर। अब देखा ए भी फर्स्ट पर्सन का है, नहीं ए भी नहीं है, काटो इसको भी। तो भाई फर्स्ट पर्सन का बचा कौन? तो फर्स्ट पर्सन का मेरा बचता है बच्चों आई।
वी, ए दोनों जो होते हैं फर्स्ट पर्सन के होते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, ऊपर वालों को मिटाइए, पहले फर्स्ट पर्सन लिखिए। फर्स्ट पर्सन के लिए कौन होता है, मैं, हम। फर्स्ट पर्सन हो गया आई, माई, मी। मैं, मेरा, मुझको। मैं, मेरा, मुझको। दूसरा होता है वी, आवर, अस। हम, हमको, हमारा। सॉरी, हम, हमारा, हमको ऐसे कहेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम, हमको, हमारा। ये फर्स्ट पर्सन के हो गए। आप लोग कहेंगे सर ये पर्सन पे ध्यान क्यों ज़्यादा दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं पर्सन ही पर्सन। तो बेटा पर्सन आपको नरेशन जब पढ़ाऊंगा तो बहुत काम आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलो सेकंड पर्सन जो होता है मेरा बच्चों, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के कौन कौन हो गए, दो। कौन से दोनों, आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा उस समय भी इसको याद दिलाऊंगा आप लोगों को। सेकंड पर्सन का होता है एक अकेला यू, वाई ओ यू, यू, योर, यू। ये कहलाता है सेकंड पर्सन के नाउन, प्रोनाउन है। तुम, तुमको, तुम्हारा, ये सेकंड पर्सन का होता है। सेकंड पर्सन में हमेशा हम सामने वाले की बात करते हैं, इसीलिए उसको यू, योर, यू। अब आ रहा है थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन कौन सा होगा, इन तीनों को छोड़ दीजिए, आई, वी, यू। उन तीनों के अलावा जितने भी पर्सन्स होते हैं, जितने भी हमारे प्रोनाउन होते हैं, वो सभी थर्ड पर्सन के होते हैं। जैसे दे, देयर, देम। इसके बाद क्या बच रहा है, शी, अभी बताया था, हर, हर। दे, देयर, देम, वे, उनको, उनका। सी, वह, उसका, उसको। ही, ये सी जो है स्त्रीलिंग है, गर्ल्स के लिए आता है हमेशा, वुमेन के लिए आता है। ही बॉय के लिए आता है। हिज, हिम, ही, हिज, हिम। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा पर्सन हमारा किस तरह से काम कर रहा है। तो प्रोनाउन में हम इनका सहारा लेंगे, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, दे, देयर, देम, शी, हर, हर, ही, हिज, हिम। और प्लीज़ थोड़ा सा इसको और याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से पर्सन का कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी आगे के लिए। अब चलो ये नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। फर्स्ट पर्सन, चलिए नोट कर लिए, इसको अब मैं साफ करता हूँ। आगे आता है मेरा, आप पर्सन समझ गए हैं तो आगे वाली चीज़ को बताते हैं कि some pronoun are used in place of persons especially, and these are called personal pronoun. Personal pronoun. ये प्रोनाउन का प्रकार बता रहे हैं। पहला प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन, लिख लीजिएगा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं ये कौन से होते हैं, तो जो डायरेक्ट ही हम लोगों को बताए जाते हैं, जैसे वह, हम, मैं, वो मत समझ रहे हैं ना। जैसे मैंने लिखा था पहले आई, आई माने मैं, वी, वी माने हम। सेकंड पर्सन का था यू माने तुम। थर्ड पर्सन में थे सी, वह, लेकिन लड़की गर्ल रहेगी, इसके लिए कंपलसरी है। ही बॉय के लिए आएगा, वही है, वह बॉय। सपोज कर लो कि वह गाती है तो सी सिंग्स, वह गाता है, ही सिंग्स। वह गाता है क्योंकि लड़का है इसलिए ही सिंग्स, और सी सिंग्स वह गाती है। इस तरह से दे है, दे, वे। तो ये सभी जो होते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं।
और पर्सनल प्रोनाउन को हम इसी तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे? ये दोनों फर्स्ट पर्सन के हो गए, अभी बताया है, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। तो इस तरह से आप जानेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं उनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए एक एक्सरसाइज आ रही है, बहुत अच्छी है, मैं थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन दूंगा आपको। कहता है कि खाली जगह है, पता नहीं क्या है, इस तरह से फिल इन ब्लैंक्स। हैज़ टेकन हर बुक विद हिम। अब देखिए, अब इसमें क्या आएगा प्रोनाउन? देखिए हिम किसके साथ आया था? अभी याद कीजिए, मैंने बताया था ही, हिज, हिम। तो हिम किसके साथ आया था? हिम का सब्जेक्ट क्या था? यहाँ आ जाएंगे तुरंत, ये ऑब्जेक्ट कहलाता है, ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ लिख देंगे ही। अच्छा, इसके सपोज कर लीजिए एक सेंटेंस ना हो करके मैं इसको चेंज कर देता, यहाँ में ये तो ही आ गया, इट इज करेक्ट। अब ही ना हो करके मैं सपोज कर लीजिए यहाँ लिख देता हूँ हैव, और यहाँ लिख देता हूँ अस, हैव टेकन हर बुक विद अस। अब ये क्या हो गया? जरा बताइए, अस आ गया भाई, सीधा सा बात है, आ जाओ यहाँ पर। अस का सब्जेक्ट क्या होता है? तो ऐसे होता है वी, आवर, अस। अभी आपने कॉपी में लिखा है, देखो कॉपी को, वी फर्स्ट पर्सन का करता है वी, आवर, अस। तो ये कहाँ आएगा? अस के साथ क्या आता है? वी, और वी को कहाँ ले जाएंगे? यहाँ पर, और लिख दो वी, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वी और ऑब्जेक्ट जो है अस। फिर देखो एक इसी मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको हटाओ, वी को हटाओ। अच्छा, यही सेंटेंस में यदि मैं लिख देता यहाँ पर यू, YOU, यू, देन अब इसको लिए क्या लिखेंगे? तो अब जानते यू किसके लिए आता है? ऑब्जेक्ट, यू, योर, यू। तो यू ऑब्जेक्ट जो है, इसके लिए सब्जेक्ट क्या है? यू ही है। और ए वाला यू, ए वाला नहीं है, ए वाला यू यहाँ आ जाएगा और लिख देंगे YOU। यू हैव टेकन हर बुक्स विद यू। बोलो सेंटेंस समझ में आया या नहीं? अच्छा, वेरी गुड। और कुछ इसमें देखना है? क्वेश्चन है उमा, फिर खाली जगह है, और खाली जगह के बाद कह रहा है कि आर ए गुड बॉय, आर ए गुड बॉय। अब देखिए इसमें क्या आएगा? बॉय है, उमा, उमा तो लड़की है, उमा, और उमा के साथ कौन है? क्योंकि उमा होती यहाँ, तो यहाँ इज आता, उमा इज ए गुड बॉय, सॉरी गुड गर्ल आती। लेकिन कोई बात नहीं, उमा लड़का भी होता तो उमा इज ए गुड बॉय आता, लेकिन आर है, इसका मतलब एक यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट और है, कोई हम प्रोनाउन लिखेंगे। अब बॉय है तो अब उमा के साथ में कौन आएगा? तो हम लोग कहते हैं उमा। अच्छा, इसके साथ ऑप्शन दे रहा है आई या यू। आई तो कभी आ नहीं सकता है, तो वी, सॉरी यू, उमा, यू आर ए गुड। उमा का लड़का है, उसको कह दिया यू आर ए गुड बॉय, या लड़की है उमा, यू आर ए गुड गर्ल हो जाता है। यहाँ जो चाहना है, जो लिखना है लिख सकते हैं, यू आएगा यहाँ पर। तीसरा है एक्सरसाइज है आपकी,
किरण एंड महक, किरण एंड महक आर फ्रेंड्स। किरण एंड महक आर फ्रेंड्स। अब इसके बाद कह रहा है, अब एक खाली जगह है, पता नहीं क्या, और फिर फिल इन ब्लैंक्स को करना है विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस इज प्ले इन दिस रूम, प्ले इन दिस रूम। अब स्टूडेंट्स देखिए, प्ले इन दिस रूम तो सही है, लेकिन वो फिल क्या करा रहा है, इसमें क्या आएगा, किरण एंड महक आर द फ्रेंड्स। अब किरण और महक दोनों फ्रेंड हैं, लेकिन तुम खेल रहे हो आएगा या वे खेल रहे हैं, वो दे यहाँ आएगा, दे प्ले इन द रूम, क्योंकि किरण और महक जो हैं दो हैं। वो समझ में आ गई। आगे आते हैं। तो इस तरह से अब आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। दूसरा होता है, पर्सनल को हटा देते हैं, पर्सनल आप जान ही गए हैं, आई वी यू, शी हर, शी ही एंड दे। अब आता है इसके बाद में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव में मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जब कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है, INTERO, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या कहलाता है कि जो हमसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, सबसे कि आपका क्या नाम है, तो व्हाट, तो ये व्हाट आ गया, व्हाट इज योर नेम। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा गारंटी से। दूसरा, वेयर डू यू लिव, ओके, विच इज योर बुक, वेयर डू यू लिव। और भी आ सकता है, जैसे हुज इज दिस सीट, इस तरह के जो होते हैं इनको बोलते हैं इंट्रोगेटिव, क्योंकि सब में प्रश्न पूछ रहा है और सबके आगे हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि भाई क्या है बताओ, जवाब दो। तो इस तरह के जो हमारे भी कोई भी प्रोनाउन होंगे उनको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नंबर दूसरा हो गया। चलिए नंबर तीसरा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बच्चों ये कौन सा होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है, इसका खास बात होती है कि दिस प्रोनाउन पॉइंट आउट द पर्सन एंड सब्जेक्ट। जैसे दिस इज नॉट ए काउ, यह एक गाय नहीं है, दिस इज नॉट ए काउ, तो क्या है, दिस इज ए, सॉरी दिस इज ए, कुछ भी उसका कह सकते हैं कि काउ नहीं है तो क्या हो सकती है ना, हाँ भेड़ बकरी जो भी कह सकते हैं, दिस इज ए गॉट। तो इस तरह से दैट इज डार्क सीट, दीज आर द प्लेइंग एंड दोज आर योर्स। तो इस तरह के जो होते हैं इनको बोलते हैं दिस, दैट, इस तरह के होते हैं दीज, दोज, ये सब जो हैं, लो दीज का बना लो, दीज आर माई प्ले थिंग्स। ठीक है ना, इस तरह से। तो आप इस तरह से आप इनको बनाएंगे
कि प्रोनाउन हुए, प्रोनाउन में किस तरह से किस किस को बांटा हमने और उसको बांट करके हमने क्या सीखा। तो बताइए ये चीज़ समझ में आ गई है कि नहीं प्रोनाउन की? इतनी चीज़ समझ में आ गई हो तो हम आगे के लिए फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्योंकि फिर मैं आपको फिर पूछूंगा इससे संबंधित। जल्दी चलिए देखिए, अब ये यहाँ तक हम लोगों ने लिख कर दिया है। इसके बाद में आगे बढ़ाते हैं। चलिए आज इतना ही करते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो जो भेजेंगे उसमें और क्लासिफिकेशन करेंगे। ओके, थैंक यू।